एग्ज़ाम दे रहे हो MPPAT का, तो सेंटर में क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सी फ़ोटो लेकर जानी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, डेट वाली या बिना डेट वाली। एडमिट कार्ड आपको कलरफुल निकालना है या फिर ब्लैक एंड वाइट निकालना है। थर्ड, कि आपको कौन सा आईडी प्रूफ लेकर जाना है, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेकर जाना है या फिर आपको आधार कार्ड फ़ोटो कॉपी लेकर जाना है। तो इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। लगेज आपके पास है ना, यानी कि आपके पास सामान है, आप दूर से कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको कहाँ पर लगेज रखना है, इसकी भी हम बात करेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। लास्ट में एक पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये स्ट्रेटजी सुनते हैं तो 100% आपके स्कोर में आपके ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि वो आपको स्ट्रेटजी पता चल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका पहला डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन में दिख रहा है आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपनी मम्मी का नाम, लास्ट के आपके आधार कार्ड के 4 नंबर। आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारा फिलअप करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप जो है आप अपना एडमिट कार्ड दोस्तों कलरफुल भी लेकर जा सकते हो और ब्लैक एंड वाइट भी लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, सारी चीज़ें करने को मिल जाती हैं। अब रही बात एडमिट कार्ड, तो आपका एक लगेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 एडमिट कार्ड लेकर जाओ। अगर बाय चांस एक एडमिट कार्ड गुम जाता है या फिर किसी कारणवश ख़राब हो जाता है ना, कोई रीज़न है, ख़राब हो गया, पानी गिर गया, कुछ भी हो गया, गुम गया, तो आप लेकर जाना 2, ताकि आपके पास एक तो रहे। कई क्योंकि बहुत सारी लोकेशन पर ये होता है कि वहाँ पर कोई ऑनलाइन वगैरह शॉप वगैरह नहीं होती हैं, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के रूप में आप जो है अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाइएगा, है ना। आधार कार्ड नहीं है तो आप अपनी 10th की मार्कशीट लेकर जा सकते हो, कि क्या आपको वहाँ पर देखना है तो 10th की मार्कशीट भी आपको लेकर जा सकते हो। ओरिजिनल लेकर जाना है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, ओरिजिनल लगेगा। और तीसरा आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण, कि आपको आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है। आप गर्ल हो चाहे बॉय, लेकर जानी है सभी को, है ना। अच्छा, डेट वाली लेकर जानी है बिना डेट वाली, ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया था उस समय जो आपने फ़ोटो दी थी फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो आपके पास फ़ोटो है तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आपके पास वो फ़ोटो नहीं है, किसी के पास नहीं होती है, गुम जाती, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कोई भी फ़ोटो लेकर जा सकते हो। अच्छा, और रही बात डेट वाली, तो और या फिर बिना डेट वाली, तो आपके पास अगर डेट वाली है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। फॉर्म फिलअप करते समय जो फ़ोटो दी थी अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। फ़ोटो को यहाँ पर इतना ज़्यादा हाइप मत दीजिए आप, कोई भी यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड, आपका लगेज कहाँ रहेगा, आप जो सामान लेकर जाएंगे वो आपको कहाँ रखना है। तो मोस्ट ऑफ दी सेंटर में आपको लगेज रखने के लिए, सामान के लिए जगह दी जाती है वहाँ पर, कि कहाँ आपको सामान रखना है, कहाँ नहीं रखना है। टोकन दिया जाता है, उसके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, है ना। जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नर्वसनेस लग रही होगी, लेकिन जिसने दे दिया है एग्ज़ाम उनको यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी मे बी। तो ये आपने चीज़ें समझ ली। इसके बाद आपको क्या लेकर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जाने हैं, कोई भी वॉच आपको ऐसी पहन कर नहीं जानी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हो, है ना। और आपको क्या करना है, अगर आपको बॉटल लेकर जानी है तो दोस्तों आप ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर जा सकते हो, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर जाइएगा, कोई भी ऐसी बॉटल मत लेकर जाना जिसमें रेड हो, नीला हो, है ना, हरा पीला लाल हो, ये वाली बॉटल लेकर मत जाइएगा, अलाउ ही नहीं करेंगे, आपको भगा दिया जाएगा। अब आपको पेन लेकर जाना है, तो पेन आप कैसा लेकर जा सकते हो, पेन भी आपको ट्रांसपेरेंट ही लेकर जाना है। मैं आपको स्क्रीन में थोड़ी देर में दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपको पेन किस तरीके के लेकर जाने हैं। आप सर्च करिएगा सिंपल सा गूगल में, आपको दिख जाएगा ट्रांसपेरेंट पेन कैसे होते हैं। 2-3 रुपए के आते हैं, स्क्रीन में आप देख सकते हो। बहुत ही इस तरीके के पेन लेकर नहीं जाने हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस तरीके के पेन लेकर जाने हैं जो कि आपको मैं अब दिखा रहा हूँ, है ना। इस तरीके के ये आप देख सकते हो, ये वाले आपने बहुत यूज़ भी किए होंगे मे बी। तो आपको ऐसे पेन लेकर जाने हैं जिसके अंदर बाहर दिखता हो, पेन लेकर ही जाना है। वहाँ पे आपको सॉल्व करने को लगेगा, एग्ज़ाम हॉल में आप पेपर सॉल्व करेंगे तो लगेगा। अब रही बात सॉल्व किस में करोगे, तो सॉल्व करने के लिए वहाँ पर आपको एक कागज़ दिया जाता है जिसमें आप सारी चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में, जो आपका एग्ज़ाम हॉल होगा वहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, मैथ्स के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, एग्रीकल्चर के भी, अगर आपको एग्रीकल्चर के करने हैं तो, है ना। बेसिकली ये सारी चीज़ें तो थ्योरी वाली है एग्रीकल्चर, उसमें कुछ सॉल्व करना नहीं होता है। तो
ये आपको लेकर जाना है। और दोस्त अगर आप एक लड़के हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसा पैंट शर्ट पहन कर ना जाएं जिसमें बहुत सारे जेब हैं, बहुत सारे पॉकेट हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं चेकिंग करने की। बहुत ज़्यादा मेटल वाला सामान आप लेकर मत जाइएगा, बहुत बड़ा पर्स लेकर मत जाइएगा, है ना, बाहर निकाल दिया जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं दोस्त। अगर आप एक लड़की हैं तो आपको अपने बाल खुले करके जाने हैं। मेरा सजेशन है, ये पर्सनल सजेशन, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि लड़की लोग जो बाल बांध कर आती हैं, है ना, वो उनसे क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होती है, उन लोग बाल खुलवाते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम होगी दोस्त। तो ये मैं नहीं चाहता कि आपको प्रॉब्लम हो। तो आप जो है अपने आप बाल खोल कर जा सकती हैं, ताकि वहाँ पर चेकिंग करते समय उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम में ही जाना है। आप रिपोर्टिंग टाइम कब देख सकते हो, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपको रिपोर्टिंग टाइम कब है, तो आप उसी समय जाएं। क्योंकि बहुत बार होता ये है कि चेकिंग के समय बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो फिर लेट होता है। तो इस चक्कर में एग्ज़ाम हॉल में भी बैठने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ये सजेस्ट करूँगा कि आप टाइम टू टाइम जाएं। बी अवेयर टाइम को लेकर, टाइम से आपको कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है। अगर आप नहीं जाते हो तो आपको निकाल सकते हैं बाहर, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब एक और बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट में स्ट्रेटजी की बात की थी। स्ट्रेटजी ये है दोस्तों कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी आपको पीते रहना है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, आप प्यासे रहेंगे, तो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। 100% कहता हूँ, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। ये आपको लगता होगा कि हम पानी नहीं पिएंगे, थोड़ा सा प्यास भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन ये आपका अंदर का साइकोलॉजी वर्क करता है कि आप प्यासे रहते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। तो आपको पानी पीते रहना है। ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर जानी है, 20 रुपये वाली, भले ही आप बिस्लरी की बोतल लेकर जाएँ, ट्रांसपेरेंट होती है वो भी, लेकर पानी ज़रूर जाइएगा, है ना। और रही बात, आप भूखे पेट नहीं जाइएगा, है ना, हंग्री आपको नहीं रहना है, आपको कुछ ना कुछ खाकर जाना है। एग्ज़ाम हॉल से पहले 2-3 चॉकलेट्स भले आप खा लीजिए, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए, आप 3 घंटे के लिए एग्ज़ाम में बैठेंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो 3 घंटे के लिए आपको भूख नहीं लगेगी अगर आप 2-3 चॉकलेट खा लेते हैं तो, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने सोचा आपको बताना चाहिए ताकि आप अवेयर रहें। और दोस्तों, आप अगर अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ऐड है तो आप ऐड हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, दोनों की आप ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग वगैरह में आपकी कैसे हेल्प मैं कर सकता हूँ, ये आपको एग्री एम्पायर हमेशा बताता है। समीर विश्वकर्मा मेरा नाम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी अपडेट मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर दोनों मिल जाएगा, है ना। आप कॉल कर पर्सनल सजेशन ले सकते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स भी हमेशा ओपन ही है दोस्तों। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।